अस्सलामुअलैकुम मेरे परदेसी भाइयों। अल राजी बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने का नया तरीका। काफ़ी लोग का अकाउंट ओपन नहीं हो पाता है, तो आज का अगर वीडियो देख लेंगे तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। क्योंकि किसी के पास नेशनल एड्रेस नहीं रहता है, कई लोगों के पास कुछ और मसला होता है। लेकिन आपके पास अगर आईडी वैलिड है 30 दिन से ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद आसानी से अपने आईडी पे एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। उसके बाद आप खुद अपने मोबाइल से ही अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं ऑनलाइन और वीज़ा कार्ड हासिल कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में, कोई भी चार्ज नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखें, सही से देखें, क्योंकि जिसका अकाउंट ओपन कर रहा हूं उसके पास नेशनल एड्रेस रजिस्टर नहीं है, फिर भी उसका अकाउंट ओपन करके दिखाऊंगा। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि जो लोग भी अकाउंट अभी तक ओपन नहीं कर पाए हैं या नहीं होता है वो लोग भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ये दोनों एप्लीकेशन होना चाहिए, नफाद और अल राजी। तो नफाद पे पहले रजिस्टर कर ले, उसके बाद अल राजी को ओपन करते हैं। ओपन करेंगे तो यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर दे। उसके बाद ओपन न्यू अकाउंट का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे क्लिक कर ले। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले मोबाइल नंबर और इकामा नंबर मांगा जाएगा, दोनों जगह डाल दे। उसके बाद यहाँ पे जब नीचे आएंगे तो टिक लगा देना है, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट मैं अपना नंबर डाल देता हूँ। मोबाइल नंबर और इकामा नंबर डालने के बाद यहाँ पे टिक लगाना है। टिक लगाएंगे उसके बाद यहाँ पे कंफर्म का ऑप्शन आएगा, कंफर्म पे क्लिक करें। कंफर्म पे क्लिक करने के बाद आपके नंबर पे एक ओटीपी आएगा, जो नंबर डाले उस ओटीपी को यहाँ पे दर्ज कर देना है। सही से वीडियो देखें। उसके बाद यहाँ पे अपना प्रोफेशन डालना है, यहाँ पे क्लिक करें। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अपना प्रोफेशनल जो भी आपको लगता है कि मैं इस कैटेगरी में काम करता हूँ तो मिलता जुलता यहाँ पे डाल दे। इस वीडियो को सही से देखें, लास्ट तक देखें ताकि अपना अकाउंट आसानी से ओपन कर सके। तो यहाँ पे मैं ये क्लिक कर देता हूँ क्योंकि इसीलिए मिलता जुलता है। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पे क्लिक करने के बाद सैलरी पे क्लिक कर दे। सैलरी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मंथली इनकम पे क्लिक कर दे। मंथली इनकम 3,3500 से ज़्यादा डाले, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डाल दे। जीमेल आईडी जो है आपके प्ले स्टोर में वो जीमेल आईडी डाल दे। उसके बाद यहाँ पे अपना कोड डाल दे, यानी मैं एक कोड दे रहा हूँ, इस कोड को लाजमी डाले, नहीं तो अकाउंट ओपन नहीं होता है काफ़ी लोगों का। तो इस कोड को यहाँ पे लाजमी डाल दे। ये मेरा कोड है, अगर आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपका अकाउंट 100% ओपन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इस कोड को लाजमी डालें अगर नया अकाउंट है तो। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे नफाद एप्लीकेशन को ओपन करें, यहाँ पे क्लिक कर दे। ओपन नफाद एप्लीकेशन पे आपको ये नंबर याद रखना है, 88 नंबर शो हो रहा है, ये नंबर याद रखना है। उसके बाद ओपन नफाद पे क्लिक करें। जो नंबर शो हो रहा था उस नंबर को याद रखना है, यहाँ पे देख सकते हैं। या डायरेक्ट मैं नफाद एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है, प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद वो नंबर शो हो रहा था सेम नंबर पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे जो नफाद एप्लीकेशन में कोड लगाए उस कोड को यहाँ पे डाल दे ओपन करने के लिए। उसके बाद जिसका अकाउंट ओपन हो रहा है उसका फेस करीब लाकर गोल दायरा बन जाए तो ग्रीन टिक पे क्लिक कर देना है। उसके बाद ये फिनिश हो गया। उसके बाद यहाँ पे रिटर्न टू अल राजी बैंक पे क्लिक करके आप जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे अपना नेशनल एड्रेस का डिटेल्स डालना है, क्योंकि इसके पास नेशनल एड्रेस नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे डालकर बताऊँगा। तो इस वीडियो को सही से देखें और शेयर ज़रूर कीजिए। तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये दमाम एरिया में रहता है तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सिटी पे क्लिक करके जो सिटी आप रहते सिटी में उस सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट यानी एरिया का नाम डाल देना है, जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया का नाम डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट नेम यानी मेन जो सिटी का नाम है वो डाल देना है। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे जिप कोड पे 5 डिजिट का नंबर आता है, यहाँ 5 डिजिट का नंबर अपना डाल दे, या आप गूगल पे सर्च कर ले जिप कोड क्या है आपके एरिया का। उसके बाद यहाँ पे बिल्डिंग नंबर डाल देना है। बिल्डिंग नंबर 4 अंकों का होता है, 4 डिजिट का, तो बिल्डिंग नंबर डाल दे। उसके बाद अपना एडिशनल नंबर डाल दे, तो एडिशनल नंबर भी 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का नंबर डाल दे। उसके बाद नीचे यूनिट नंबर आता है, यूनिट नंबर भी 4 डिजिट का होता है, 4 डिजिट का थोड़ा मिलता जुलता भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन नेशनल एड्रेस पहले से बना लेंगे तो बेहतर होगा, ये नहीं मांगा जाएगा आपसे। उसके बाद यहाँ पे मैंने सारा चीज़ डाल दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैं देख सकते हैं मैंने डाल दिया हूँ। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे फर्स्ट नेम यानी फादर नेम डालना है, अपने बाप का नाम, और नीचे ग्रैंड फादर नाम यानी दादा का नाम डाल देना है इंग्लिश में। ये चीज़ ज़रूरी है डालना, तो अपने बाप का नाम डाल दे। उसके बाद दादा का नाम याद नहीं है तो मिलता जुलता कोई नाम डाल सकते हैं।
तो यहाँ पे मैं वो भी डाल देता हूँ, ये मिलता जुलता नाम डाला। उसके बाद फैमिली नेम यानी शेख, अंसारी, यादव, कुछ भी है जो फैमिली नेम होता है वो डाल दे। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। यहाँ पे इंग्लिश में डालना है। उसके बाद जस्ट यहाँ पे आपका वो सेम नाम अरबी में मांगा जाएगा। यहाँ पे अरबी में डालना होता है, काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करके, गूगल ट्रांसलेट पे क्लिक करके आप वहाँ पे इंग्लिश में लिख कर ट्रांसलेट अरबी में करेंगे तो अरबी में लिखा के आ जाएगा। वहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ये आसानी से हो जाता है। मैं यहाँ पे अरबी कीवर्ड का इस्तेमाल करता हूँ और ख़ुद लिख भी देता हूँ। तो जो लोग अरबी नहीं जानते हैं तो वो लोग गूगल ट्रांसलेट का इस्तेमाल करें। गूगल ट्रांसलेट एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले, वहाँ पे इंग्लिश में नाम लिख ले और उसी नाम को अरबी में कन्वर्ट करके यानी ट्रांसलेट करके यहाँ पे पेस्ट कर दे। देख सकते हैं मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि मैं कीवर्ड अरबी सेलेक्ट कर लिया हूँ, मुझे अरबी थोड़ा बहुत आता है। तो यहाँ पे मैं वो सेम नाम अरबी में लिख देता हूँ और शुरू का और लास्ट का जो है वो तो दो नाम ऑटोमेटिक अरबी में यहाँ पे आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं मैंने डाल दिया है। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। तो ये चीज़ आपको भी डालना है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सिंगल मैरिड का ऑप्शन आएगा, शादीशुदा है तो शादी मैरिड पे क्लिक कर दे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप किस देश में पैदा हुए हैं उस देश का नाम डाल दे, यानी अपने देश का नाम डाल दे। तो यहाँ पे ये नेपाल के हैं तो मैं नेपाल का यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद किस सिटी में पैदा हुए उस सिटी का नाम डाल देना है। तो यहाँ पे मैं ये भी डाल देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे नो है तो नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। उसके बाद फिर से नेक्स्ट पे क्लिक कर दे। उसके बाद यहाँ पे आपका यूज़र नेम आ जाएगा और अकाउंट नंबर आ जाएगा। यहाँ पे अपना पासवर्ड नया बना सकते हैं तो अपना यूज़र नेम यहाँ से हटा भी सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। मैं आपको बनाकर दिखा देता हूँ। यूज़र नेम में अपना नाम डाल दे ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे मैं उसका नाम डाल देता हूँ। नाम डालने के बाद उसके बाद आप पासवर्ड अच्छा बना ले ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पे पासवर्ड भी डाल देते हैं। तो सही से वीडियो देखे, एक बार में समझ में नहीं आता तो दो बार में देखे। लेकिन यहाँ पे जो देख सकते हैं मैंने जो नाम डाला है वो रेड कलर वहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे नंबर भी डालना होता है, नंबर यानी 55 या 66 89 ऐसा करके डाल दे, यानी अपने नाम के साथ नंबर भी डाले ताकि ये ले ले। तो देख सकते हैं ये नहीं ले रहा है, मैं यहाँ पे नंबर बढ़ाकर डाल देता हूँ ताकि ये यूज़र नेम ले ले। तो यहाँ पे थोड़ा चेंजिंग करके डाल देते हैं ताकि ये ऑटोमेटिक ले ले। तो यहाँ पे मैं चेंज करके डाल रहा हूँ। तो देख सकते हैं ये ले लिया है। उसके बाद पासवर्ड जो ऊपर डाले हैं सेम पासवर्ड नीचे भी डाले, सेम पासवर्ड देख सकते हैं ये ग्रीन टिक आ चुका है। अगर आप सही डालेंगे तो ये ग्रीन टिक आ जाएगा, यानी पूरा ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद आप डायरेक्ट कन्फर्म पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म का ऑप्शन आएगा, कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पिन नंबर बोलेगा, एटीएम कार्ड का पिन नंबर क्या रखना चाहते हैं वो पिन नंबर अभी कुछ भी डाल सकते हैं 4 डिजिट का। उसके बाद सेम पिन नंबर दोबारा डालें, तो दोबारा भी डाल देता हूँ और ये देख सकते हैं पिन नंबर सक्सेसफुल हो गया है। उसके बाद कॉल आएगा तो ये आप लेटर पे क्लिक कर देते हैं। बाद में भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे यानी रजिस्टर करेंगे उस टाइम में ये वेरीफाई हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्लिक करके डायरेक्ट इसे ओपन कर लेते हैं। देख सकते हैं अकाउंट सक्सेसफुल हो चुका है, ये अकाउंट नंबर शो हो जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पे यूज़र नेम शो हो जाएगा और यहाँ पे आईबान नंबर शो हो जाएगा। ये इंटरनेशनल अकाउंट है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा डिटेल्स, प्रोसीड पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे एक टिक लगाना होता है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका अकाउंट ओपन हो चुका है और आप 30 दिन के अंदर में या आप भी डायरेक्ट ओपन करेंगे और डायरेक्ट एटीएम मशीन पे जाकर अपना कार्ड प्रिंट कर लेंगे। ऑलरेडी मैं इसका वीडियो पहले ही बना चुका हूँ किस तरह से एटीएम कार्ड प्रिंट होता है। अगर आपका सवाल रहेगा तो फिर मैं वीडियो बना दूंगा, लेकिन मैं पहले वीडियो बना चुका हूं। एटीएम कार्ड प्रिंट करने का सेम तरीका है, पहले वाला वीडियो भी देख लेंगे तो आसानी से आप प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 बैलेंस से अभी नया अकाउंट ओपन हुआ है। आप डायरेक्ट एटीएम प्रिंट कर सकते हैं सेल्फ सर्विस मशीन पे जाकर, या 1 महीना के अंदर में आपको करना है। जितना जल्दी कर लेंगे एटीएम प्रिंट उतना अच्छा होगा। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट जानकारी दिया है, कंप्लीट वीडियो बनाकर दिखाया है। इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।